पोती ने तो बस ठंडी हवा से बचने के लिए दादी का पुराना कोट पहना था, लेकिन तभी उसकी उंगलियां आस्तीन के अंदर किसी सख्त चीज से टकराई। उसने तुरंत कैंची उठाई और आस्तीन काट दी। अगले ही पल उसके होश उड़ गए। अंदर कई सालों से छिपाकर रखी गई एक बैंक पासबुक थी जिसमें पूरे 4 लाख से ज्यादा जमा थे। ये देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसे समझ आया कि दादी हमेशा अपने कपड़ों में कपूर की गोलियां क्यों रखती थी, क्योंकि दादी जानती थी कि बेटा, बहू और पोता उस गंध से नफरत करते हैं। सिर्फ उसकी पोती ही थी जो बचपन से कभी उनसे दूर नहीं भागी। वो हमेशा दादी से चिपककर प्यार जताती रहती थी। जब भी दादी के पास थोड़ा पैसा आता, चाहे मौसम कितना भी खराब हो या शरीर कितना कमजोर, वो बैंक जरूर जाती और पोती के नाम पैसे जमा करती। उन्हें अच्छे से पता था कि उनका बेटा और बहू हमेशा बेटे को ज्यादा मानते हैं। यहाँ तक कि पोता भी अपनी बहन को नीचा समझता था। इस दुनिया में अगर कोई सच में उस लड़की से प्यार करता था तो वो सिर्फ उसकी दादी थी। दादी जानती थी कि अगर उन्होंने अपनी पोती का भविष्य सुरक्षित नहीं किया तो उनके जाने के बाद उस बच्ची का क्या होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने पूरे 18 साल तक मेहनत की और अपनी पोती को बड़ा किया। उधर लड़की भी सब समझती थी। उसे बचपन से महसूस होता था कि उसके माँ बाप की नजरों में सिर्फ उसका भाई ही मायने रखता है। हर जन्मदिन पर भाई के लिए बड़ा केक आता, महंगे गिफ्ट आते और खाने की टेबल पर वही चीजें बनती जो भाई को पसंद थी। लेकिन जब उसने माँ से सिर्फ 800 रुपए फीस के लिए मांगे तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही मना कर दिया गया। उनके लिए बेटी की पढ़ाई बेकार थी, क्योंकि उनके हिसाब से लड़की तो एक दिन दूसरे घर चली जाती है। माँ के मुंह पर हर वक्त सिर्फ बेटे की चिंता रहती। वो कहती, तेरे भाई की पढ़ाई कमजोर है, पहले उसके कोचिंग के पैसे देने होंगे। उसी दिन लड़की को पूरी तरह समझ आ गया कि इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है। माँ बाप के लिए उनका बेटा ही सब कुछ था। अब दादी बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। मरने से पहले उन्होंने कांपते हाथों से पोती का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटी, इसे हमेशा संभाल कर रखना। लड़की रोते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ दादी। उसके बाद दादी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इतने बड़े अंतिम संस्कार में सिर्फ पोती ही फूट फूट कर रो रही थी। माँ बाप और भाई के चेहरों पर दुख नहीं, अजीब सी खुशी थी। दादी को दफनाते ही उन्होंने तुरंत जायदाद बांटना शुरू कर दिया। भाई को आराम से 50 लाख मिल गए और लड़की के हिस्से में आया सिर्फ एक कचरे का बैग जिसमें दादी के पुराने कपड़े भरे थे। पहले दादी थी तो उसे लगता था कि इस घर में उसका कोई अपना है, लेकिन अब दादी के जाने के बाद उस घर में एक पल रुकना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। जब माँ बाप उसे बेटी मानते ही नहीं तो वो भी अब उन रिश्तों का बोझ क्यों उठाए। आखिरकार उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अकेली ही नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ी। घर छोड़ने के बाद उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा पूरी तरह खाली था, न कोई सामान था न कोई सहारा। फिर भी उसे वो टूटा फूटा कमरा सड़क पर रात बिताने से बेहतर लगा, क्योंकि अब उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी थी।